एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो स्टूडेंट, जैसे कि पता है कि आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम आज कंडक्ट हो चुका है। तो आज हम बच्चों इस पेपर यानी कि शेट नंबर जो हमारा जो आपका दिख रहा होगा, जिसकी 2/4/2, इस कोड के हम आज ग्रामर पार्ट के सॉल्यूशन करने वाले हैं बच्चों, है ना। अदर पार्ट्स लिटरेचर पैसेज के भी क्वेश्चंस जो हमारे सॉल्यूशंस हैं वो चैनल पर आएंगे, लेकिन थोड़े से टाइम के बाद आएंगे क्योंकि बहुत बड़ा पेपर होता है आपका। तो एक बार में इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम अलग अलग पार्ट में करेंगे। तो इसमें करने वाले हैं ग्रामर पार्ट के सॉल्यूशन है, ग्रामर पार्ट्स के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। तो पता है आपकी 10 मार्क्स ग्रामर आती है हर बार, है ना। तो हमारे पास ग्रामर पोर्शन आपका देख लेते हैं कहाँ पे है। तो आपका ये रहा ग्रामर पोर्शन। कंप्लीट एनी 10 of 12 ऑफ द फॉलोइंग टास्क एज डायरेक्ट, यानी कि इसमें से 12 में से कुछ 10 करने थे आपको। ठीक है, पता होगा, जैसे आपने SPQ देखा होगा, आपने P/Q देखा होगा, तो पता होगा आपको आप कितने क्वेश्चन आते हैं ग्रामर में। ठीक है, तो हम फटाफट से देखते हैं इसके सॉल्यूशन बिना किसी बकवास की। पहला क्वेश्चन हमारा, कंप्लीट द न्यूज पेपर रिपोर्ट बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। आपको एक रिपोर्ट दे रखी है न्यूज़पेपर की और आपको उसमें एक जो ब्लैंक है उसको फिल करना है। क्वेश्चन है, ही वाज अ रिनोड बिजनेस पर्सन। पहले देख लो टेंस किस में है, ये वॉज यानी कि पास्ट में है ये टेंस, ये हमारा पास्ट में टेंस चला गया पूरा। तो वर्ब आएगी पास्ट में भी आएगी, सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन था हमारा। तो यहाँ पे लिखा है, ही डैश परचेज अ हाउस इन द सिटी लास्ट ईयर। लास्ट ईयर है, सिंपल हिंट दे रखी है आपको। तो परचेज की वर्ब सेकंड फॉर्म क्या होती है, परचेज्ड। सिंपल था इसका आंसर, परचेज्ड हो जाएगा, परचेज्ड, है ना। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, परचेज्ड। ओके, गॉट इट। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, fill in the blank by choosing the correct option to complete the concluding part of an article on exploitation of children। यानी कि आपको फिर एक आर्टिकल दे रखा है और उसका आपको ब्लैंक भरना है। ये क्वेश्चन आपका मॉडल से था, दे रखा है, इट मे शुड कुड बी आर कंसर्टेड एफर्ट नॉट टू एम्प्लॉय चिल्ड्रन इन इंडस्ट्रीज एंड टू सेव देम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी मॉडल वर्ब आएगी। अब देखो यहाँ पे आपका क्या है, एक तरीके से सजेशन दे रहा है वो, यानी कि हमें जो बच्चे होते हैं उनको काम से बचाना है, यानी कि हमें चाइल्ड लेबरी से बचाना है बच्चों को, और हमें उनके साथ जो भी अन्याय होता है उसे हमें उनको बचाना है। तो एक सजेशन दे रहा हूँ मैं किसी को। तो बताया था मैंने आपको मॉडल्स में कि अगर हम किसी को सुझाव देते हैं तो वहाँ पे हमेशा में आता है, सॉरी यहाँ पे शुड आएगा, सॉरी यहाँ पे शुड आएगा। हमें किसी को सुझाव दे रहे हैं, है ना, एडवाइस दे रहे हैं किसी को हम, तो यहाँ पे शुड आएगा आपका। इट शुड वी आर, है ना, इट शुड इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड, है ना, क्योंकि वी यूज शुड टू गिव एडवाइस टू समवन या फिर आर रिलेटिव्स, तो मेरा शुड आएगा इसमें। ओके बच्चों, तो शुड इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, रीड द गिवन लाइन एंड आइडेंटिफाई द एरर, आल्सो प्रोवाइड विद द करेक्ट वर्ड। यानी कि इसमें जो आपको गलती ढूंढनी है और उस गलती का आपको सुधार करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, टेंसेस से क्वेश्चन आया था हमारा। कह रहा है, मोबाइल फोन्स हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। अब देखो जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा प्लूरल है, मोबाइल फोन्स यानी कि बहुत सारे फोन्स हैं, और जो वर्ब है हमारी लगी है हैज़, तो हैज़ यहाँ पे नहीं आएगा ना, क्योंकि जो सब्जेक्ट है प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो हैज़ से में क्या आ जाएगा, हैव। हैज़ से क्या आएगा आपका, हैव। यानी कि जो एरर है हमारा गलती है वो है हैज़ एंड द करेक्शन इज हैव। द करेक्शन इज हैव। मोबाइल फोन्स हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। ओके स्टूडेंट्स, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आपका रिपोर्टेड स्पीच से क्वेश्चन आपका इस जो आता है वो आपका किससे आता है, रिपोर्टेड स्पीच से भी आता है, कुछ पता होगा आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि रिया, द बुक रियली कॉट माई अटेंशन, इट इज कॉल्ड इटर्नल इकोज। सिमरन कह रही है, साउंड्स इंटरेस्टिंग, आई विल डेफिनेटली एड इट टू माई रीडिंग लिस्ट, थैंक्स फॉर रिकमेंडेशन। ठीक है, तो आपको इस पूरे जो कन्वर्सेशन है उसको आपको रिपोर्ट करना है।
तो आपको ऑलरेडी दे रखा है, आपको केवल एक ब्लैंक भरना था इसमें। रिया टोल्ड सिमरन अबाउट द बुक कॉल्ड एटर्नल इकोज दैट हैड कैप्चर्ड her interest. सिमरन इन रिस्पॉन्स एक्सप्रेस दैट इट एंड मेंशन दैट सी वुड कंसिडर रीडिंग इट। देखो उसने क्या कहा था, साउंड्स इंटरेस्टिंग, प्रेजेंट में था तो क्या जाएगा, इस जाएगा किस में जाएगा, पास्ट में। तो बिलीवी और जो आपका वॉज फाउंड टू बी इंटरेस्टिंग है, ये तो आपका नहीं होगा क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का तो सिंपल पास्ट में जाएगा। अगर अगर आपका उसमें होता प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज़राम में, तब आपका वॉज में जाता, तो आपका ये सी डी तो होगा नहीं, सी डी तो आपका कैसे भी नहीं होगा। अब आते हैं साउंड इंटरेस्टिंग, तो ये प्रेजेंट ही में रहा ना, तो ये भी नहीं होगा। साउंडेड इंटरेस्टिंग इज द राइट ऑप्शन। बी जो ऑप्शन है आपका, साउंडेड पास्ट में था ये और सिंपल पास्ट में था और इंटरेस्टिंग भी था इसमें, तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका, साउंडेड इंटरेस्टिंग इज द राइट एंड फाइनल आंसर। ठीक है, ए सी डी तो होंगे ही नहीं किसी भी हालत में। ठीक है, साउंडेड इंटरेस्टिंग इज द राइट एंड फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द, फिर से आपका वही एरर करेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया इसमें, लेकिन आपके पास कुछ चॉइस नहीं है, इसमें आपको खुद से आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, तो आपको उसको देखकर आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन है, ही यूजुअली एट ब्रेकफास्ट बिफोर ही गोज टू स्कूल। बहुत ही आसान क्वेश्चन, जिसको टेंस आता होगा ना बच्चों, जिसने टेंस पढ़ा होगा वो तो हर एक क्वेश्चन कर लेगा ग्रामर का, क्योंकि क्वेश्चन आते ही टेंसेस से हैं ज़्यादातर। कह रहा है ही यूजुअली, किसमें टेंस है, पर ये देख लो टेंस आपका कहाँ पे है, टेंस आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट। यूजुअली यानी कि रोज खाता है वो, तो ऐट कैसे आ जाएगा, ऐट तो तब लगाते हैं जब पास्ट में होता है टेंस, प्रेजेंट में टेंस है तो ईट्स आएगा ना, ही यूजुअली ईट्स। तो यहाँ पर एरर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ईट की जगह ऐट की जगह ईट्स आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी, ऐट की जगह ईट्स आएगा। ठीक है, बाकी सारी सही है आपकी, यूजुअली भी सही है, बिफोर भी सही है, गोज भी सही है ना, ओनली एट आपका रॉन्ग है, ईट सही है आपका। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, रिपोर्ट द डायलॉग। फिर से आपका रिपोर्ट स्पीच से क्वेश्चन आ गया। इसमें कह रहा है कि टीचर, गुड मॉर्निंग टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, दे प्ले अ वाइटल रोल इन आवर इकोसिस्टम, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर रीजंस। स्टूडेंट कह रहा है, आई प्लान टू प्लांट सम ट्रीज दिस वीकेंड। अब आपको इसमें स्टूडेंट का जो हमारा वर्ड है, जो हमारा सेंटेंस उसने कहा है, उसको आपको रिपोर्ट करना है। तो द स्टूडेंट अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज एंड एडेड दैट ही प्लेज, यानी कि प्लेज्ड, प्लेज जगह हो जाएगा प्लेज्ड, ही प्लेज्ड टू प्लांट, है ना, सम ट्रीज, दिस की जगह हो जाएगा डेट वीकेंड, डेट और वीकेंड, है ना, यानी कि द स्टूडेंट अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज एंड एडेड दैट ही प्लेज्ड टू प्लांट सम ट्रीज डेट वीकेंड, दिस इज द राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, स्लीप इज इम्पोर्टेंट इन मेंटेन वन हेल्थ एंड वेलबींग। फिर आपको उसमें भरना है एरर करेक्शन, है ना, तो आपको स्लीप इज इम्पोर्टेंट इन मेंटेन कैसे हो जाएगा, यहाँ से टू मेंटेन होगा ना, इसमें आपका इन मेंटेन, स्लीप इज इम्पोर्टेंट इन मेंटेन तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा, है ना, बहुत कॉमन सेंस की बात थी यहाँ पे। तो स्लीप इज इम्पोर्टेंट टू मेंटेन, एरर जो गलती यहाँ पे क्या है वो है आपकी इन, एंड द करेक्शन इज टू, है ना। स्लीप इज द इम्पोर्टेंट, स्लीप इज इम्पोर्टेंट टू मेंटेन वंस हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है, तो इनकी जगह टू आएगा यहाँ पे आपका। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन थे बच्चों, बहुत इजी थे, आपको आराम से कर लेते आप। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, व्हेन दे बिगेन टू प्ले इट टू रैन। टेंस से क्वेश्चन है, टेंस से, व्हेन दे बिगेन, बिगेन यानी कि पास्ट में है, तो वर्ब कैसी आएगी, पास्ट में आएगी, तो हैविंग, स्टार्ट तो आपके ऐसे ही रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या है, स्टार्टेड, स्टार्टेड इज द राइट आंसर। क्यों राइट आंसर है, बिकॉज टेंस इज इन पास्ट,
तो द वर्ब विल बी इन पास्ट, कॉमन सेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? व्हेन दे बिगन टू प्ले इट स्टार्टेड टू रेन। गॉट इट? 9th क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक, चूज इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड अ पीस ऑफ पेपर टू स्टूडेंट। यह आपका क्वेश्चन आपका आ गया डिटर्मिनर से, है ना? क्वेश्चन आपका किससे आया? डिटर्मिनर से। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड अ पीस ऑफ पेपर टू फ्यू स्टूडेंट, टू ऑल स्टूडेंट, टू मैनी स्टूडेंट या टू ईच स्टूडेंट। तो यहाँ पे फ्यू, ऑल, मैनी आपके नहीं आएंगे। हाँ, हमेशा जब टीचर की या स्कूल की क्लासरूम की बात होती है तो हमेशा वहाँ पे ईच आता है, ईच, है ना? हर प्रत्येक बच्चों को उन्होंने पीस ऑफ पेपर बांटा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, कॉमन सेंस से करते हैं ना, सब हो जाते हैं आप पे, है ना? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड अ पीस ऑफ पेपर टू ईच स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, है ना? वही आपको ब्लैंक फिल करना है आपको। ओरल हाइजीन बी इंक्लूडेड इन चिल्ड्रन अर्ली इन लाइफ। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, मॉडल से था। इसमें भी आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, किसी को सुझाव दे रहे हो, तो यहाँ पे वुड तो आएगा ही नहीं, सोड इज द करेक्ट आंसर, है ना? तो सोड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए सोड इज द अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम माई साइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? Complete the given sentence by selecting the correct option. The information given here to all the product in this section. Apply, applied, is applied, applies. अब देखो, जब भी कोई दुकान पर कुछ इंफॉर्मेशन होती है तो वो होती है प्रेजेंट में बच्चों, वो प्रेजेंट में होती है ना? तो देखो एप्लाइड तो होगा ही नहीं, तो बी आपका आंसर तो कैसे भी नहीं होगा। अब देखो अप्लाई, तो इन्फॉर्मेशन आपका क्या है, कैसा है? आपकी तो सिंगुलर है, तो अप्लाई तो होगी नहीं। इज अप्लाइड भी नहीं होगी, क्योंकि इज एक इसके साथ आईएनजी फॉर्म आती है ना? तो अप्लाइड तो आएगा नहीं। डी ऑप्शन क्या है आपका? अप्लाइज। इन्फॉर्मेशन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर, यानी कि द इन्फॉर्मेशन गिवन हेयर अप्लाइज, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी अप्लाइज, अप्लाइज। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, लास्ट क्वेश्चन है। ओके, चलिए आपको 12 में से 10 करने थे। ओके, तो आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। बी द चेंजेस यू वांट टू सी द वर्ल्ड। बी द चेंजेस यू वांट टू सी द वर्ल्ड। बी द चेंजेस दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो बी द चेंजेस नहीं आएगा, वी द चेंज यानी कि चेंजेस नहीं आएगा, वी द चेंजेस नहीं आएगा। चेंजेस का क्या आएगा? चेंज। एरर क्या है हमारा? चेंजेस, चेंजेस, और करेक्शन इज चेंज। ठीक है, चेंजेस नहीं आएगा, वी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, है ना? मतलब अपने अंदर चेंज लाओ जो कि आप संसार में देखना चाहते हो। ठीक है, तो लास्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12 इज चेंजेस and the error is, sorry, the error is changes and the correction is change. Got it? तो हमने 12 क्वेश्चन के आंसर देख लिए हैं सेट नंबर 2/4/2, 2/4/2, यानी कि सेट नंबर 2। ठीक है, हमने इसके ग्रामर पार्ट के सॉल्यूशंस कर लिए हैं बच्चों। तो बताना जरूर कमेंट सेक्शन में कि आप कितने मार्क्स सही गए, कितने आपके रॉन्ग हुए। ठीक है, मिलेंगे अगले पार्ट के साथ, लिटरेचर पार्ट के साथ, कि आपके क्वेश्चन किस प्रकार से आए थे, लिटरेचर एक्सट्रैक्ट बेस्ड, लॉन्ग बेस्ड हैं, सब करेंगे डिस्कशन 1 by 1। तो बाय बाय, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद आवर न्यू चैनल इन अ न्यू वीडियो। बाय बाय।